एक्सक्यूज मी, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? गार्ड्स कहाँ हैं सब? मरे हुए हैं क्या? गार्ड्स, इन्हें बाहर निकालो। एक सेकेंड। रामीन यहां अपना सामान लेने के लिए आई है और कानूनन ये उसका हक है। अब भी एसी का घर है, so you better stay away। जाओ लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी लग रही हैं। इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहीं जा रही हैं क्या? बड़ी तेज नजर है तुम्हारी। बस देख लें, हमारे लिए तो तैयार होती नहीं है आप। घर में पुराने कपड़े पहन के फिरती रहती हैं। शरीर कहीं का, माँ हूँ तुम्हारी, कुछ तो लिहाज करो। माँ नहीं है आप, दोस्त हैं मेरी। अच्छा मुझे बताएं आप कहाँ जा रही हैं? मैं वो रिजवाना है ना तुम्हारी आंटी, उनके साथ जा रही हूँ बाजार। कुछ शॉपिंग करनी है, उसके बाद कहीं जाना है। चलें अच्छा है, इसी बहाने आप घूम फिर ही आएंगी। तुम अच्छी तरह से नाश्ता करना, और भी पराठे हैं। आप जाएं, मैं फिक्र ना करें, मैं कर लूँगा। खुदा हाफिज। वैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर तुम ना आती तो उस दरिंदे से कभी मेरी जान न छू। दरिंदा नहीं है वो, शौहर है मेरा। वो तो मेरा भी है अभी तक, लेकिन वो एक बहुत दरिंदा सिफत इंसान है। अभी तो वो सिर्फ तुम्हारा शौहर बना है, अपनी दरिंदगी जब दिखाएगा तब तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा, हमारा शौहर भी नहीं। चलो वक्त मीरू अजाब बन गई है मेरे लिए। अब दूसरों को खबरें पहुंचाएगी मेरी। हैं? मेरे घर में आए और मेरे घर में गुर्राए, मुफ्त की रोटियां भी तोड़े। ये जो तेरी मीरू है ना, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं बख्तू। आने दे जरा इसको इस बार छुट्टी पे। कमबख्त ने मेरा सारा काम चौपट करवा दिया। अब देख मैं क्या करती हूँ, खैरत ना हो तो। ऐसे क्या दीजिए फाड़ फाड़ के देख रही है तू मुझे? अच्छा, खाना खाया जा रहा था। खाना खाएगी? हैं? खाना खाएगी? ले खा, मर अब। जिस थाली में खाएं उसी थाली में छेद करें। आने दे जरा इसको, बताती हूँ मैं। ये खा ले, हम दोनों खा लेंगे। खा शाबाश। खा लिया है मैंने, पेट भर गया मेरा। आप यहाँ तशरीफ रखिए, मैं भी आपको बुलाती हूँ। रिजवाना, हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? बस कभी कभी चंदा देने आ जाती हूँ यहाँ पे। ये तो तुम बड़ा नेकी का काम करती हो। अल्लाह का शुक्र है। पता नहीं कौन इतने जालिम लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में यहाँ अकेला छोड़ देते हैं। ठीक कह रही, अल्लाह जाने कौन सी औलादें होती हैं जो ये सब करती हैं। सूबिया, तू सूबिया है ना? पहचाना नहीं मुझे?
मैं फायजा की माँ। रिजवाना, तुमने जो काम करने हैं करके चली जाना, मैं खुद आ जाऊंगी। मुझे मेरा कोई बहुत अपना मिल गया। अस्सलामुअलैकुम ज़हीर साहब, कैसे याद किया आज? वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है हमारा नंबर तो सेव है आपके पास। हम अपने दोस्तों और दुश्मनों का नंबर हमेशा अपने पास महफूज रखते हैं। ये हम दुश्मनों की लिस्ट में कब से आ गए? दोस्तों की लिस्ट में भी अभी नहीं आए। यही तो बातें हैं जिनकी हमारी पार्टी को बहुत जरूरत है फायजा मैडम। हमें पता है कि आपको शेख साहब की पार्टी ज्वाइन करने की ऑफर हुई है, लेकिन हमारी ऑफर भी तो कंसीडर करें। ज़हीर साहब, अभी ऑफर की ही कहाँ है आपने? कौन सा इलाका होगा, कौन सा हल्का होगा, क्या रुतबा होगा, ये सब शेख साहब ने बता दिया है। आप भी बता दीजिए, फिर जिसकी ऑफर हमें अच्छी लगेगी हम उसे ज्वाइन कर लेंगे। समझ गया। मैं अपने चेयरमैन साहब से आपकी मीटिंग अरेंज करवाता हूँ, लेकिन प्लीज हमारी ऑफर से पहले शेख साहब को हाँ मत कीजिएगा। जरूर, हम इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माँ, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि आप जिंदा हैं। जिंदा हूँ, मरो के बराबर। लेकिन फायजा ने तो कहा था कि आप मर। वो और भला कह भी क्या सकती थी अपने काले करतूत छुपाने के लिए। सही कह रही हैं आप, उसके दिल पर जो कालक के कफन लग गए शायद ही वो कभी खुल सके। शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी और तू भी उसे सही ना कर सकी। दौलत की भूख और चमक ने उसे अंधा कर दिया। रिश्ते, नाते, दोस्ती कुछ नजर नहीं आता उसे। मैं अभी भी उसके लिए दुआ करती हूँ अम्मा, कि शायद वो राह रास्ते आ जाए। पता है, तुम दोनों की दोस्ती देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मेरी एक नहीं 2 बेटियां। छोड़े पुरानी बातें अम्मा, ना वो दोस्त रही ना वो दोस्ती। अब तो खुली दुश्मनी है उसकी मेरे साथ। क्या मतलब है तेरा? अच्छा छोड़े ना अम्मा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी अच्छा लगा। तेरा मियाँ कैसा है? फौत हो गए हैं, हार्ट अटैक हुआ था। और बच्चे? बेटा है माशाल्लाह। और आपको पता है अम्मा, वो फायजा के बेटे का बहुत अच्छा दोस्त है। फायजा का बेटा? जी, किस्मत भी अजीब चीज है। फायजा जितना गुर्बत से और गरीबों से तंग है, उसका अपना बेटा वली उतना ही वली है, बिल्कुल अपने नाम की तरह। उसका नाम वली है ना। शाहनवाज भाई की दूसरी बीवी में से भी बेटी है, रामी नाम है उसका। उन दोनों को कुछ पता है? नहीं, कुछ नहीं जानते। मेरे बेटे को भी कुछ नहीं पता।
अच्छा मैं अब जाऊंगी, बहुत देर हो गई। फिर आएगी। को पूछने की बात। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ए से एप्पल, ए से एप्पल, बी से बाल, मीरू क्या हुआ है बख्तू? ऐसे क्यों बात कर रही है तू? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मीरू। तूने वली साहब को क्यों बताया अपना? वली साहब आए थे वहाँ? नहीं, लेकिन शायद अब्बाजी को खबर हो गई है। उनके बहुत मुखबर है यहाँ, बहुत गुस्से में है वो। उनका सारा काम भी बंद हो गया है। ये तो अच्छी बात है ना बख्तू। तुझे तो घर के काम से हटा ही दिया था। तेरे पैसे जो ज्यादा मिलते थे, तो सुकून कर। अब सुकून तो कर लूं, पर कब तक मीरू? बहुत गुस्से में थी वो। कह रही थी कि अगर अब तू उनको मिली ना तो तेरा वो हाल करेंगी कि दुनिया देखेगी। क्या देखेगी और दुनिया? जो कहना है कहने दे उसे। लेकिन अब वली साहब उसे छोड़ेंगे नहीं, समझी तू? बहुत चालाक है वो। उसके हाथ तो कानून से भी ज्यादा लंबे हैं। तो मैं क्या करूं बख्तू? बता मुझे, क्या करूं मैं? बस मीरू, तू एक काम कर। अब जो छुट्टी आ रही है ना, तो इस पर घर मत आना, वरना बहुत बुरा होगा। मुझे लगता है शायद अब्बाजी आ रही है। मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। बख्तू जीती रहिए। सुना है कि आपकी बेटी रामीन घर वापस आ गई। हाँ, वो हालात बहुत बुरे होते चले गए, इसलिए। आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। आमीन। आमीन। इजाजत चाहती हूँ। नहीं ना, खाना खाकर जाइएगा प्लीज। नहीं, बहुत देर हो गई, अब चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अफसोस हुआ इनकी बेटी का सुन के। सही कह रही हैं आप, बहुत अफसोस। जब खुद पर पड़ती है ना तो लोग ऐसे ही कहते हैं। याद है समीना की बेटी की तलाक के वक्त इन्होंने क्या कहा था? यही के शौहर तो शौहर होते हैं, हालात तो बीवियों को संभालने पड़ते हैं। आप लोग चलिए ना प्लीज, खाना खाइए। आइए चलिए। याद है समीना की बेटी की तलाक के वक्त इन्होंने क्या कहा था? यही के शौहर तो शौहर होते हैं, हालात तो बीवियों को संभालने पड़ते हैं। क्या बात है, आज इतनी जल्दी सोने के लिए लेट हैं? तबीयत तो ठीक है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इज एवरीथिंग ऑल राइट? मेरी इज्जत को दो कौड़ी का करके रख दिया है उसने। किसने? रामीन ने। हुआ क्या है? मेरी सालों की मेहनत मिट्टी में रोल रही है वो। कहा था मैंने आपको,
जिस दिन ये पैदा हुई थी, इसकी माँ के साथ इसका भी गला घोंट देना था। कहा था ना मैंने आपसे। हाँ तुमने कहा था, लेकिन एक साथ सब कुछ इतना आसान नहीं था करना। इतना मुश्किल भी नहीं था, मगर मुझे कभी कभी लगता है कि उस औरत की मोहब्बत में आपने रामीन को रखा हुआ है। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। कितनी दफा मैं तुम्हें कह चुका हूं कि रामीन की मां से मुझे बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी। वो शादी, रामीन का होना, वो किसके लिए था? तुम्हारे लिए ना। देखो, तुम्हारी मोहब्बत के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हें मलिका बनाने के लिए। परेशान नहीं हुआ करो और ना ही मुझ पर शक किया करो। तुम्हारे एक बार कहने पर मैंने उस औरत को खत्म कर दिया था, फिर भी एतबार नहीं है क्या? हाँ, खाना खाया? नहीं, वो रामीन के केस में उलझा हुआ था। तो फिर कोई हल निकला? तुम्हारा बेटा संभाल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि फैसला हमारे ही हक में होगा। नीरू, नीरू, कहाँ थे वली? अम्मी जान, वो पानी लेने गया था। तो कहाँ है पानी? नहीं, सॉरी अम्मी जान, पानी लेने नहीं, पीने गया था। हैरत की बात है, पानी का जग आपके कमरे में 24 घंटे मौजूद होता है।
किचन में जाने की ज़रूरत पेश तो नहीं आनी चाहिए थी आपको। वो दरअसल अम्मी जान मुझे थोड़ी भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि आप ही बताइए कि आप सोई नहीं अभी तक? नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि आपसे मिल लूँ। सारा सारा दिन मसरूफ़ रहते हैं, मुलाकात हो ही नहीं पाती। सॉरी अम्मी जान, बस वो काम की वजह से। सॉरी की क्या बात है बेटा, फ़र्ज़ तो अदा करना ही होता है। बस बेटा, आप रामीन का केस मुकम्मल तौर पर हल कर दीजिए। मैं आपके सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ। नहीं अम्मी जान, माज़रत, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। क्यों? सब करते हैं। जी, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहता। अभी मुझे बहुत कुछ करना है। मुआशरे में इंसाफ के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसे सही करना है। इतना जज्बा? वली बेटे, कोई एक इंसान पूरा सिस्टम नहीं बदल सकता, कोई इनकलाब नहीं आता। जी अम्मी जान, लेकिन अगर एक इंसान इस सिस्टम की एक ईंट भी हिला पाया तो पूरा सिस्टम हिला देगा। बेशक। बस अगर मैं यही कर पाया तो समझूंगा कि मैंने इस वर्दी का हक अदा कर दिया। अल्लाह आपको कामयाब करे। हाँ। नीरू, कल रात तुमने पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई से दिल उठ गया क्या? आगे नहीं पढ़ना? पढ़ना है वली साहब, लेकिन कल दिल और दिमाग एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे, तो क्या पढ़ती? क्यों? क्या हुआ है? वली साहब, आपने शायद अबाजी को कुछ कहा है उसने तुमसे? नहीं, मुझसे नहीं कहा। तो फिर? लड़कियों को कहा है उसने। क्या कहा है? वो कह रही थी कि इस बार जब मैं छुट्टी पर वहां जाऊंगी तो वो मेरा हश्र कर देगी। वली साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस बार मैं छुट्टी पर ना जाऊं? छुट्टी पर तुम जाओगी मीरू। वली साहब, मैंने कहा ना, छुट्टी पर तो तुम जाओगी, लेकिन कहां जाओगी ये मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं। कैसे हो सकता है? 3 ऑफिस सील हो गए हमारे और आप कह रहे हैं कि मैं खुला के पेपर साइन कर दूं? पेपर अगर साइन नहीं करोगे तो जिस घर में रह रहे हो कहीं वो भी सील करने का ना सोच ले। ऐसे कैसे बाबा? तुम्हारा गेम कुछ कच्चा पड़ गया आदिल। वली ने बड़ी होशियारी से सब कुछ करवा लिया। वली को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे।
पुलिस वाले के साथ कुछ करने का मतलब समझते हो? तो आप क्या चाहते हैं कि मैं हाथ पे हाथ रख के यूं बैठा रहूं? देखो, अभी उसे आजाद कर दो, साइन कर दो, बात की बाद में देखेंगे। क्या देखेंगे आप? हाँ, जब खुला के पेपर साइन कर दूंगा तो क्या देखेंगे आप? आदिल, तुम अगर साइन नहीं करोगे तो कोर्ट करवा लेगी, क्योंकि रामीन ने साइन किए हुए हैं। एक मोहरा है, वक्त आने पे बताऊंगा कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है, मगर अभी नहीं। करते हैं फिर बात। रामीन बेटा, अब तुम घर आ गई हो, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये है ना, सब संभाल लेगा। अब आपकी इद्दत शुरू होगी। जैसे ही पेपर साइन हो जाएंगे, साइनिंग के बाद आप अपने आप को सिर्फ अपने कमरे तक रखिएगा। कि अम्मी जान, घर में तो रामीन मूव कर सकती है ना? नहीं, घर में नौकर होते हैं, गार्ड्स हैं। रामीन अपने कमरे में ही रहेगी। अम्मी जान, रामीन बेचारी 3 महीने अपने कमरे में बंद कैसे रहेगी? हाँ, 3 महीने अपने कमरे में बंद रहेगी, और अब इस बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं किया जाएगा। बदतमीज लड़की, कितनी बार मैंने कहा है कि थोड़ी तमीज तहजीब सीख ले। फिर इसमें चाय गिरा दी। पता है मुझे कितनी नफरत है इससे। दिमाग कहाँ होता है तेरा? अच्छा, घर में कौन क्या बात कर रहा है ये सुनने में लगा हुआ होता है। अब मुंह क्या खड़ी देख रही हो? ये तेरी बात साफ करेगी? लेके जा उसको। जस्ट गेट आउट, जाओ यहां से। तुम लोग नाश्ता करो। तो उस अकाउंट का जब चेक क्लियर हो जाए मुझे बता देना। मैं दोबारा फोन करता हूँ। इस तरह यहाँ आने का मतलब तुझे ये बताने आया हूं कि तुझे छोड़ूंगा नहीं। घटिया तो तुम हो, लेकिन इतने इनसिक्योर भी हो इसका मुझे अंदाजा नहीं। बकवास बंद करो। तुम क्या समझते हो कि मैं रामीन को तलाक दूंगा वो तुम्हारी हो जाएगी? मैं ऐसी किसी खुशफहमी में नहीं, लेकिन मैं सरप्राइज जरूर हूं कि तुम अपने फारिग वक्त में मेरे बारे में सोचते हो। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे फरहान। मैं बैंकर हूं भाई साहब, मुझे उल्टी गिनती तो आती नहीं, मुझे तो सिर्फ सीधी गिनती आती है। लेकिन आइंदा अगर तुमने मुझसे यहां पे या कहीं पे भी बदतमीजी की तो ऐसी गिनती गिनवाऊंगा कि पूरी उम्र याद रखोगे। नाउ गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। देख लेना। फिलहाल तो मेरे दफ्तर से निकलो इससे पहले कि मैं गार्ड्स को कह के तुम्हें धक्के दे के निकलवाऊं। नीलू, आज तेरी छुट्टी है ना, जाएगी कैसे? पता नहीं, अभी बहुत काम पड़ा है। पर जाना तो है ना। चल मैं छोड़ दूंगा। जी। अरे वली साहब, आप मेरे गरीब खाने पे
फायजा बाजी को बता देते, मैं हाजिर हो जाती। वो तो तुम आ ही जाती, लेकिन मैंने सोचा कि आज खुद चलकर देख लूं कि आखिर यहाँ होता क्या है। क्या मतलब? क्या मतलब? ये तुम पूछ रही हो? मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो शायद। क्या होता है वली साहब, बेचारी गरीब बच्चियां मेरे पास यहाँ आती हैं और मैं उन्हें काम पे लगवाती हूँ। हैरत है, गरीब बच्चियों को काम पर लगवा के इतने महंगे इलाके में तुमने 3 मंजिला बंगला खरीद लिया। वाह। आप कहना क्या चाह रहे हैं? वही जो तुम समझना नहीं चाह रही। तुम्हारी जो भी हरकत हैं, जो तुमने आर्जी तौर पर बंद की हुई हैं, उन्हें पूरी तरह बंद कर दो। देखें वली साहब, मैं वाकई कुछ समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात। जमान को जानती हो? नहीं तो? नहीं जानती? तो फिर उसके फोन से तुम्हारे फोन पे इतनी सारी कॉल्स? फोन कॉल्स के आने जाने से आप क्या साबित कर सकते हैं? सही कहा। चलो, इससे ये बात तो पता चली कि कुछ तो है जो साबित किया जा सकता है। जब कुछ साबित करने के लिए हो ना वली साहब, तब बात करेंगे। ठीक है शाहिदा, चलता हूं। बस तुम्हें बताने आया था कि तुम्हारा खास आदमी अब मेरे कब्जे में। होशियार रहना। चलता हूं। कुछ तकलीफ हो रहा है बेटा, बहुत जल्द तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? दफा यहां से। सामान चलो मीरू। जाना जरूरी है बाबू भाई। हाँ, क्यों नहीं भाई, छुट्टी पे जाओ, चंद दिन रेस्ट कर लो। मुझे नहीं जाना। कैसी बातें कर रही है? चल जल्दी, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। आजा बाहर जल्दी। साईं, अभी कुछ दिन पहले तो आपने मुझे इतने पैसे दिए थे, अब फिर से? अरे चुप कर, चुप। बेवकूफ, साईं जब पैसे देता है तो साईं को हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करते हैं। और वैसे भी तुमने साईं को इतना खुश किया अपना समझ के। और अभी तो और भी कुछ करना है। हाजिर साईं, हाजिर। मैं तो आपकी खिदमत गुजार हूँ। आप जब कहेंगे, जैसे कहेंगे, आपका काम हो जाएगा। हाँ, ये बात साईं को बहुत पसंद आई है। एक बात याद रखना, मीरू किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। हाँ साईं, हाँ। मीरू तो सिर्फ आपकी है और किसी की नहीं। बाबा अब तू जा। बहुत शुक्रिया साईं। सलाम।
ठीक है ठीक है, सलाम। साईं, उस लड़की को दोबारा बुलवाएंगे क्या? साईं का दिल करेगा तो साईं दोबारा बुलाएगा। अब मीरू हमारे चुंगल में है, जिधर से वो भागी थी वहीं वापस। साईं, आपके लिए लड़कियों की कोई कमी थोड़ी है। मीरू लड़की नहीं है साईं के लिए, जिद बन गई है। अजाब बन जाऊंगा उसकी जिंदगी का। इतनी जिल्लत साईं के गांव से, साईं की छांव से निकल के गायब। अब भागे, किधर भागेगी? ना गांव है, ना माँ, ना बाप, ना घर। और साईं, उसको तो इस बात की खबर भी नहीं है अपना समझ के। होनी भी नहीं चाहिए, मासूम बच्ची है, दिल दुखेगा।